हेलो एवरीवन। वैभवरी शिशु विद्या मंदिर जसपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम आज कक्षा 3 में विषय हिंदी जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं उनमें पहला अध्याय है हमारा देखें किधर से। क्या है अध्याय का नाम? देखें किधर से। इसका मतलब है कि हम एक तरफ से देखते हैं, दूसरी तरफ से देखते हैं तो हमें कुछ अलग चीज़ें शो होती हैं। सपोज कीजिए जैसे आपको एक कार दिखाई गई है, अगर हम इसको सामने से देखें तो हमको दो दरवाजे भी दिखाई देते हैं, और अगर हम इसी कार को ऊपर से देखें तो हमको कोई दरवाज़ा नहीं दिखाई देता, केवल कार ही दिखाई देती है, जैसे ये दिख रही है ना ऐसे। तो ये है चैप्टर का नाम कि देखें किधर से। अब हम पाठ शुरू करते हैं। इसका पहला पेज ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। इतना ठीक है ना बच्चों? ठीक है, चलिए पढ़िए। हमारे शिक्षक ने हमें एक बार कार का चित्र बनाने के लिए कहा। हमारे जो कक्षा जब हम क्लासरूम में आते हैं तो हमारे एक शिक्षक ने कहा कि बच्चों अपना कॉपी में एक कार का चित्र बनाओ। ये हमने कार का चित्र बनाया, बना लिया ना? ठीक है। हम सबने कार के अलग अलग चित्र बनाए। राम ने ये वाला चित्र बनाया, श्याम ने ये वाला चित्र बनाया, किसी बच्चे ने कोई चित्र बनाया, सबने अलग अलग बना लिए। अगले दिन बड़े मजे से हमने एक दूसरे को अपने बनाए हुए चित्र दिखाए। ठीक है ना? जब हम घर से बना कर लाते तो अगले दिन एक दूसरे को दिखाते हैं ना कि देखो भाई हमने तो इस तरीके से चित्र बनाया है। दूसरा कहता है नहीं देखो मेरा चित्र अच्छा है, मैंने ऐसे बनाया है। तो वैसे ही तभी अंशुल ने हंसना शुरू करा। अंशुल एक बच्चे का नाम है। अंशुल ने हंसना शुरू करा। वह धीरज के बनाए कार के चित्र को देख रहा था। ये अंशुल और धीरज कक्षा में बच्चे हैं। अंशुल धीरज के चित्र को देखकर हंस रहा था। ये अंशुल का चित्र है और ये धीरज का चित्र है। क्यों हंस रहा था अंशुल धीरज के चित्र को देखकर? क्योंकि इसमें तो हमको ये लग ही नहीं रहा कि ये कार किधर से है। ये तो हमको लग भी रही है कि ये कार है। अंशुल ने कहा यह तो ऐसा लग रहा है जैसे एक बड़े बक्से में छोटा बक्सा रखा हो। बिल्कुल सही बात है भाई अंशुल की। क्या ये एक बड़ा बक्सा है और ये एक छोटा बक्सा है कि एक बड़े बक्से में एक छोटा बक्सा रख दिया। फिर अंशुल ने धीरज को अपना बनाया हुआ चित्र दिखाया। दोनों ने तस्वीर को एक ही कार की बनाई थी, लेकिन फिर भी उनके चित्र अलग अलग दिख रहे थे। मतलब क्या हुआ बच्चों? अंशुल ने और धीरज ने जो चित्र बनाया था वो एक ही कार का था, लेकिन दोनों के चित्रों में भिन्नता थी। तो धीरज ने कहा उसने कार को ऊपर छत से देखा। मतलब धीरज छत पे खड़ा था, उसने छत पे से देखा तो कार तो ऐसी दिखेगी ही, तो उसने ऐसे ही चित्र बना दिया। क्या तुम्हें लगता है कि उसका बनाया हुआ यह अजीब गरीब चित्र सही है? अब आप बताएं, क्या आपको धीरज का बनाया हुआ चित्र सही लगता है कि ये कार का चित्र है? तो हम कहते हैं नहीं, यह चित्र सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यह चित्र सही है। हमको चित्र में दिखना भी तो चाहिए ना बच्चों कि ये कार का रियल में चित्र है। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप कैसा ही चित्र बना के ले आओ और वो सही हो जाए। ये तो गलत बात है ना जी। आप समझ गए। अब हम थोड़ा नीचे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक पेन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है क्या तुमने कभी चीजों को अलग अलग तरफ से देखा है? क्या ये चारों ओर से एक जैसी लगती हैं? बच्चों क्या आपने कभी चीजों को अलग अलग तरह से देखा है? जैसे मान लीजिए एक मेज है, जैसे ये आपके सामने पेपर पर ही एक मेज बना है,
ये एक मेज है। क्या आपने इसको चारों ओर से देखा है? हाँ देखा होगा। तो ये अलग अलग दिखेगा ना, ऊपर से देखेंगे, नीचे देखेंगे, लेफ्ट राइट सब अलग अलग देखने पर अलग अलग दिखता है। तो ये चारों ओर से देखने पर एक जैसी लगती हैं या अलग अलग लगती हैं? तो भाई कुछ चीज़ें तो होती हैं जो चारों ओर से देखने पर एक जैसी लगती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो चारों ओर से देखने पर एक जैसी नहीं लगती हैं। अब मान लीजिए जैसे क्या बोलते हैं, एक घर है आपका, आपका घर चारों ओर से देखोगे तो क्या एक जैसा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके की, जैसी ये आपके सामने मेज है, अगर इस तरीके की मेज को आप देखते हैं चारों ओर से तो आपको एक ही जैसी लगेगी। अगला प्रश्न है, इन चित्रों को देखो, किनारों से मेज कैसी दिखती है। अब कौन सा चित्र मेज को ऊपर से दिखाकर बनाया गया है? अब आप बताएं। ये क्या है? मेज के किनारे। जहां हमने ग्रीन कलर कराया ये होते हैं मेज के किनारे, मतलब ये क्या है बच्चों? मेज के किनारे। और अगर हम मेज बनाएंगे तो मेज कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी ना मेज, ये बन गई मेज, और ये है मेज के किनारे। तो वही बात है। अब हम मेज को ऊपर से देखेंगे तो आप बताएं, मेज को ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा या ऐसा दिखेगा? तो हम मेज को ऊपर से देखेंगे तो हमको मेज ऐसी दिखेगी, और चारों ओर से देखेंगे तो ऐसी दिखेगी। अब नीचे देखिए, नीचे कुछ चित्र बनाए गए हैं। जरा सोचिए कि इन चीजों को ऊपर से देखेंगे तो ये कैसी दिखेंगी। अब आप सोचिए, क्या ये कुछ इस तरह से दिखेंगी? जैसे ये क्या है? ये कुकर है, इसमें खाना पकता है, चावल बनता है। अगर हम कुकर को ऊपर से देखेंगे, ये कुकर रखा है, इसको हम ऊपर से ऐसे करके देखेंगे तो हमको ये कुकर की आकृति कैसी दिखेगी? ऐसे। ठीक है। ये क्या है? चप्पल। अब चप्पल को हम जब ऊपर से देखेंगे तो हमको इस तरह दिखेगी। ये है, ये एक मसाला होता है, मसाले में यूज किया जाता है, तो ये ऊपर से देखने में इस तरीके से लगेगा। ये मेज है, मेज ऊपर से देखेंगे तो इस तरह से लगेगी। तो ये सिंपल सी बात है। हमको इस पाठ में ये चीज़ दिखाई गई है कि हम किसी चीज़ को चारों ओर से देखते हैं तो हमको कैसी दिखती है, और हम ऊपर से देखते हैं तो हमको कैसी दिखती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब अगला पेज देखते हैं। ये बच्चों अगला पेज आ गया, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये हमने छिपा दिया और हमने ये पेज बड़ा कर लिया। ठीक है, पेंसिल ले ली। चलो कुछ काम करें। आइए अब कुछ काम करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक बिल्ली एक कक्षा के अंदर झांक रही है। एक बिल्ली एक कक्षा के अंदर झांक रही है। ये बिल्ली है और ये कक्षा चल रही है। बिल्ली शीशे में से कक्षा को देख रही है। वह कक्षा में शिक्षक को ढूंढना चाहती है। क्या तुम उसकी कुछ मदद कर सकते हो? तो आप बताइए, क्या आप बिल्ली की मदद कर सकते हो कि भाई इनमें से शिक्षक कौन है? आप बताएं कौन है शिक्षक? तो हम बोलते हैं ये तो बच्चे हैं, ये भी बच्चे हैं, ये सब बच्चे हैं, और शिक्षक क्या है? ये। तो हम बिल्ली की हेल्प कर सकते हैं कि बिल्ली बिल्ली ये शिक्षक ये हैं। अब आगे देखिए अगला प्रश्न, नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। ये कुछ नीचे वस्तुएं हैं। हम थोड़ा पेज ऊपर सरका देते हैं। अब ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर लीजिए। क्या बात है। ये नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। पता लगाओ कि किस ओर से देखने पर वे
ऐसी दिखेंगी। अब हमको लिखना है कि भाई ये किस ओर से देखेंगे तो ये कैसी दिखेगी। ठीक है, तो हमको क्या इस चीज का जरूरत है, पेंसिल। तो भाई बताएं, ये सबसे पहले क्या है, ये क्या है, ये सीढ़ी है। तो ये आगे से देखने पर ऐसी लग रही हैं या ऊपर से देखने पर ऐसी लग रही हैं? ये साइड मतलब क्या बोलते हैं। तो बच्चों आपके सामने ये चित्र हैं। अब आप हमारी मदद कीजिए कि ये किधर से देखेंगे तो कैसा लगेगा। ये सीढ़ियां हैं, सीढ़ी को हम बताए ये किधर का फोटो खींचा है, तो ये किनारे से खींचा है ना, सामने तो नहीं खड़े हैं ना, क्योंकि ये वाला जो चित्र है ये है सीढ़ियों के सामने का। तो हम इनको क्या लिख देते हैं, सामने। ओहो मिस्टेक हो गई, ये सामने से और ये किनारे से। और ये बताएं मेज का ये लेफ्ट से किनारे से खींचा है, सामने से खींचा है या ऊपर से खींचा है? तो मेज का खींचा है ऊपर से। ठीक है, अब आप ये बताएं नीचे कुर्सी का किधर से खींचा है, किनारे से। किनारे से। पेंसिल, अब जैसा ये है, ये एक पेंसिल है, तो ये पेंसिल का अब हम ये वाला भाग हम ऐसे देखेंगे तभी तो हमको लगेगा ना कि ये ऊपर से हम देख रहे हैं। तो ये क्या है, ऊपर से। ये हो गया ऊपर से। अब बस को बताएं, बस किधर से देखने पर ऐसी लगेगी, किनारे से। तो साथ साथ लिखते चलें, किनारे से। दैट्स इट, हो गया, तालियां। अब बताएं किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई भी बात हो तो कमेंट कीजिए, आपको जवाब मिलेगा। अब थोड़ा हम यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है, कुछ चीजों को ऊपर से देखो, उनके चित्र बनाओ और अपने दोस्तों से पूछो कि वे किन चीजों के चित्र हैं। ठीक है, तो जैसा कि मान लीजिए हम यहाँ पर एक चित्र बनाते हैं, तो अब उसको आपने अपने दोस्त से पूछना है कि ये चित्र कैसा है, किस चीज का है, किधर से देखकर बनाया गया है। ठीक है, मान लीजिए हम एक चित्र बनाते हैं, जैसे आप समझ गए होंगे हम किस चीज का चित्र बना रहे हैं। ये और ये बताएं, ये किस चीज का चित्र है, ये है घर का। तो हमारा प्रश्न क्या कहता है, कुछ चीजों का हमने चित्र बनाए, उनके चित्र अपने दोस्तों से पूछो कि ये किन चीजों के चित्र हैं। तो ये किस चीज का चित्र है बच्चों, घर। और ये पेड़। ठीक है ना, बस सीधी सी बात, आपने ऐसे ही बनाना है। अब अगला पेज देखते हैं। अगला पेपर ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसको जूम करते हैं और इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, नीचे नीचे नीचे, ये हो गया। टॉपिक का नाम है रंगोली। क्या है, रंगोली। एक लड़का है और एक लड़की है,
लड़का लड़की ये आपस में क्या बना रहे हैं? रंगोली। लड़का कहता है, क्या कहता है पढ़ें? क्या तुमने कभी रंगोली बनाई है? लड़का कहता है, क्या तुमने कभी रंगोली बनाई है? मेरी दोस्त मीनाक्षी फर्श पर सुंदर डिजाइन बनाती है। ये मीनाक्षी है। ये कौन है? मीनाक्षी। मीनाक्षी क्या कर रही है? फर्श पर सुंदर डिजाइन बना रही है। लड़की कहती है, मैं मीनाक्षी हूँ, मैं तमिलनाडु की रहने वाली हूँ। हम रोज सुबह फर्श पर कोलम बनाते हैं। ये बिंदुओं से बनाए जाते हैं। ठीक है, जिनको हम रंगोली बोल देते हैं, तमिलनाडु में उस चीज को क्या बोलते हैं? कोलम। क्या ये क्या बना रही है मीनाक्षी? मीनाक्षी ने क्या बनाया? कोलम। तो अब हम नीचे चलते हैं। ये बस थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, बस। ठीक है, थोड़ा ऊपर। ये ठीक है। अब आ जाइए। अब क्या है प्रश्न? नीचे दिए गए बिंदुओं की मदद से तुम भी रंगोली बनाने की कोशिश करो। और अगर हम तमिलनाडु में होते तो हम क्या बोलते कि नीचे दिए गए बिंदुओं से कुछ कॉलम बनाओ। तो यहाँ रंगोलियों के दो चित्र दिखाए गए हैं। एक चित्र ये रहा और एक चित्र ये रहा। रंगोलियों के दो चित्र दिखाए गए हैं। इन दोनों चित्रों के जैसे कुछ भी डिजाइन में आपने इधर बनाना है। जैसे अब हम बनाते हैं, मान लीजिए आपने भी ऐसे ही बनाना है जैसे हम बना रहे हैं। ये गए और ये गए, ऐसे मिला दिया ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ गए, यहाँ गए, इसको मिला दिया। ठीक है बच्चों, आप भी ऐसे ही कुछ भी अपनी जैसा भी आपका मन करे वैसा बना सकते हैं। ये रहा। चलिए हम ये रहने देते हैं, ये हुआ। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा ऐसे 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 और ऐसे, देखिए इस तरीके से डिजाइन बना दिए। आप भी बना सकते हैं। और हम इसमें चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये हर कोने को, ठीक है ना, ऐसे। तो कुछ भी बना सकते हैं। अब हम अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज आपकी स्क्रीन पर ये रहा। थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, इस पेज को दबा देते हैं, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। हाथ से पकड़कर पेज को नीचे ले आते हैं। ये अब बताएं, नीचे दी गई खाली जगह में इन आकृतियों को फिर से बनाओ। नीचे जो खाली जगह दी गई है उनमें ये जितनी भी आकृति आपके सामने दी गई हैं इनको फिर से बनाना है। तो हम पेज को छोटा करते हैं। ये तो भाई ज़्यादा ही छोटा हो गया ना, थोड़ा ऊपर, ये रहा। और ऐसे करके ऐसे, ये आपकी स्क्रीन पर पूरा पेज आ गया। अब हमको क्या करना है, जैसे ये ऊपर आकृतियाँ दी गई हैं वैसे ही नीचे बनानी है। तो हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले ये वाली आकृति बनाएंगे। तो ये वाली आकृति बनाने के लिए हमें ये देखना है इधर कितने बिंदे हमको खाली छोड़ने हैं। 1 2 3 1 2 3। तो 1 2 3 ये खाली छोड़ दिया और 4 पे पहुंच गए। 1 2 3 खाली छोड़ दिया, 4 पे पहुंच गए। ये रेखा मिला दी। ठीक है बच्चों,
ये देखिए ये बना। अब हम क्या बनाते हैं, अब हम ये वाला बनाते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है, ऐसे ऐसे ये बना। अब हम कोई और ये वाली आकृति बनाते हैं। ये फूल है, तो एक बिंदु देखिए, 1 2 3 3 बिंदु खाली छोड़ देने हैं हमें। हमने ये 3 बिंदु खाली छोड़ दिए तीनों। अब यहाँ से पहले ऐसे गए, फिर ऐसे गए, यहाँ से ऐसे गए, ऐसे गए, और ये ऐसे करके फूल बना दिया। बन गया। अब अगर हम इसको और अच्छे से बनाते तो ये ऐसे जाता। तो आप भी ऐसे ही करके अपना ये सब जैसे ऊपर चित्र दिए गए हैं वैसे ही नीचे बना देंगे। अब हम अगले पेज पर चलते हैं। हाथों हाथ काम करते रहिए। किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट कीजिए, पता कर लीजिए, और जिसको फिर भी कहीं दिक्कत आती है तो एक बार वीडियो दोबारा से देख लीजिए। अगला पेपर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये पेज गायब, और ये हमने थोड़ा जूम करा, पेज को उठाकर इधर ले आए। बिंदुओं से अपनी पसंद की आकृतियां और डिजाइन बनाओ। तो हमको क्या करना है, हमारी पसंद की आकृति जो भी होंगी हमको वे यहाँ बनानी हैं। तो हम सबसे पहले अपनी पसंद की आकृति, एक जो डॉक्टर का निशान होता है, डॉक्टर लोगों के पास देखा है तुमने, प्लस का एक निशान बना होता है, तो हम वो बनाते हैं रेड कलर से। ये नहीं, इसके लिए हमको क्या चाहिए बच्चों, एक लाइन चाहिए। ये रहा, ऐसे ही ऐसे ऐसे हम देखिए 3 बिंदुओं का सहारा लेके हमने बना दिया आकृति। और अगर हम चाहें तो इसमें कलर भी कर सकते हैं ऐसे। ये ग्रीन हो गया, अगर हम चाहें तो रेड कलर भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे आप वैसा कर सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, नीचे 6 अधूरे वर्ग और आयत हैं, बिंदुओं को मिलाते हुए उनको पूरा कीजिए। अब आप ये बताएं वर्ग और आयत क्या होते हैं। इधर ध्यान से देखते रहिए, ये है वर्ग और ये है आयत, ठीक है। तो वर्ग और आयत में क्या फर्क होता है, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं, ये क्या हो गया बच्चों, ये एक आयत बन गई। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये और ये बराबर हैं और ये बराबर हैं। तो हमको क्या करना है, चारों भुजाएं बराबर करना है। तो हम बड़े ध्यान से बनाइएगा, ये गया और ये। और आयत कैसा होता है, आयत होता है इस तरह से, ठीक है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की 4 भुजाएं बराबर, और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर। अंतर पता चल गया, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होंगी और आयत में आमने सामने की। तो अब हम अपने चित्र पर आ जाते हैं, इनको पूरा करना है। तो हम भाई यहाँ से ये मिलाया और ये मिला दिया। तो अब ये बताइए ये वाला चित्र क्या बना, ये वाला चित्र क्या बना बच्चों, ये एक वर्ग है या आयत है, ये एक आयत बना। अब हम नीचे चलते हैं, ऐसे और ऐसे मिला दिया, तो ये क्या बना, ये देखिए
एक 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 दो तीन, तीन बिंदुओं का जगह इधर है, एक दो तीन बिंदुओं का इधर है, तीन बिंदुओं का इधर है, मतलब चारों भुजाएं क्या हो गई, ये बराबर। तो ये क्या है, वर्ग। अब ये क्या है, ये तो एक नई आकृति आ गई बच्चों, ये तो बन गया त्रिभुज। त्रिभुज ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज की क्या होती है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं बच्चों, बराबर होती हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर भी हो सकती हैं, कोई भुजा छोटी भी हो सकती है, लेकिन तीन भुजाएं होंगी। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तो ये क्या है, त्रिभुज, त्रिभुज। ठीक है, अब आगे चलें। ये अब हम जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा आप भी थोड़ा जल्दी जल्दी करें। ये बना दिया। अब इनके आप नीचे नाम लिख देंगे, ये एक वर्ग है, ये एक आयत है और ये एक वर्ग है। अब अगला पेज देखते हैं। अगला पेज ये रहा बच्चों। यहां क्या दिया गया है, ये है आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। नीचे दिए बिंदुओं का इस्तेमाल करते हुए बनाओ एक पतंग, एक पत्ता, एक फूल, एक नाव, एक तारा और एक बर्तन। हमको 6 चीजें बनानी है इस पेज पर। तो हम एक चित्र हम बना देते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से अपनी पसंद का बना सकते हैं डिजाइन। चलिए, तो हमको बनानी है पतंग। तो हम पतंग के लिए क्या बनाते हैं, पतंग के लिए हम रेड कलर ले लेते हैं। ये और ये बन गई पतंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सब आकृतियां अपने हिसाब से बना लेनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या है बच्चों, जैसे को तैसा। ये जैसे को तैसा एक कहानी टाइप बताया गया है। इसमें एक दिन अमीना एक चित्रकार से मिली। ये एक अमीना एक बच्ची का नाम है और ये चित्रकार है। अमीना चित्रकार से मिली। अमीना कहती है, क्या तुम मेरे चित्र बना सकते हो, क्या तुम मेरा चित्र बना सकते हो। तो चित्रकार कहता है, हाँ हाँ जरूर, इसके लिए मैं 200 रुपये लूंगा। ठीक है, तो अमीना कहती है चित्रकार से, क्या कहती है कि मुझे मेरा एक चित्र बनाओ। और चित्रकार क्या कहता है अमीना से कि मैं 200 रुपये लूंगा। कुछ समय बाद चित्रकार ने उसे अपना बनाया हुआ चित्र दिखाया। ये चित्र दिखाया, अमीना यह रही तुम्हारी तस्वीर, कैसी लगी। ये तस्वीर अमीना की, पर यह तो आधी सी है। ये आप देख रहे होंगे, पर यह तो आधी सी दिख रही है। तो अब चित्रकार कहता है, बाकी आधा हिस्सा भी ठीक इसी तरह का है, बस एक आईना सामने रखो और तुम्हें पूरी तस्वीर मिल जाएगी। ये तो बड़ी मजाक की बात हो गई भाई। तो आगे क्या होता है, क्या अब मेरे पैसे दोगे। तो अमीना ने उसे 100 का नोट दिया। क्यों दिया, क्योंकि भाई बात कितने में तय हुई थी, बात तय हुई थी 200 रुपये में। लेकिन चित्रकार ने कितनी तस्वीर बनाई उसकी, आधी।
तो भाई आधे ही पैसे मिलने चाहिए, जब आधा काम करोगे तो आधा ही पैसा मिलेगा ना। तो अमीना ने उसको 100 रुपये दिए। तो चित्रकार कहता है लेकिन यह तो 200 रुपये का आधा ही है। तो अमीना कहती है बचा हुआ आधा हिस्सा भी ठीक उसी तरह का है, इसलिए एक आईना नोट के सामने रखो और तुम्हें दूसरा पैसा भी मिल जाएगा। ये तो बड़ी मजाक की बात हो गई, समझ गए ना। तो अब अगला पेपर देखते हैं हम। ये रहा अगला पेपर आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा जूम करते हैं, इसको गायब करते हैं। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आप स्कूल के नंबर पर कॉल कर सकते हैं या वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, आपको अवश्य हर चीज़ समझ में आ जाएगी। अब ये देखते हैं, चित्रकार ने कई चित्र बनाए जिनमें उनके उन चीज़ों के आधे हिस्से को ही बनाया गया है। चित्रकार ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं बच्चों, उनका क्या है, आधा ही हिस्सा बनाया गया है ये सब। बाकी के हिस्सों को बनाओ। अब हमको क्या करना है, ये बाकी के हिस्सों को पूरा करना है। इसके लिए एक आईने की मदद ली जा सकती है। अगर हम एक आईना यहाँ रख दें तो हमको जो आईने के इधर दिख हमारी आकृति है, आईने में हमें ठीक वैसी ही आकृति इधर दिखेगी। तो हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे हम आसानी से आपको ये बना के दिखा सकते हैं, ये बना और ये बना, ठीक है, ये एक दीपक बन गया। आप ऐसे करके एक बिल्ली बना सकते हैं, ये रहा बिल्ली। ऐसे ही इनको आप सही करके देखिए, ऐसे बना सकते हैं ना। हाँ, तो अब थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। अब ये देखिए, क्या हम नीचे दी गई वस्तुओं के चित्र बनाते समय चित्रकार का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं? कि ये जो हमारे पास ये जो चीज़ें हैं, क्या हम इनको बनाते समय चित्रकार का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं? चित्रकार का तरीका क्या था? चित्रकार बनाता था हमेशा आधी ही चीज़, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जो भी बनाएंगे उनको आधे हिस्से में बनाएंगे। ये देखिए, मान लीजिए हम कप बना रहे हैं तो हम कप का आधा हिस्सा बनाते हैं। ये तो हम ये क्या बोलते हैं, ऐसे बनाएंगे। ये देखिए, ध्यान से बनाते रहें। ये क्या हो गया, कप का आधा हिस्सा बना कप का आधा हिस्सा। अब हम झंडे का आधा हिस्सा यहाँ खाली जगह में बनाते हैं, तो हम इधर बना के दिखा देते हैं। ये देखिए कैसे बनाएं, ऐसे बना देते हैं। ये देखिए, अब हम थोड़ा जल्दी कर देते हैं बच्चों, काफ़ी समय हो गया। ऐसे करके आधा झंडा हमने बना दिया। आप यहाँ अच्छे से झंडा बना सकते हैं। आधी आकृति हमने बना ली, तो अब हम क्या करेंगे, आधी आकृति को पेपर पर बनाएंगे, उस पर ड्रॉ करेंगे और आधा पेपर फोल्ड कर देंगे और उसको कॉपी पर चिपकाएंगे। जैसे हमने ये बिल्ली का बनाया, ये हाथी का बनाया और ये एक लड़की का बनाया, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी अब अगली कक्षा में देखेंगे
किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो दोबारा से वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, नहीं तो कमेंट कीजिए, हम आपको दोबारा से सॉल्यूशन दे देंगे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर करें और अपने साथ के जितने भी बच्चे हों उनको भी यह वीडियो दिखाएं।